नमस्कार, स्वागत है आपका एस टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। सरदार शहर के 5 होनहारों को मिली सफलता, क्षेत्र में छाई खुशी की लहर। सरदार शहर तहसील के 5 ग्रामीण युवा वर्ग को CGL 2022 के परीक्षा परिणामों में बड़ी सफलता मिली है। कर्मचारी चयन आयोग दिल्ली द्वारा आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा CGL 2022 के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए, जिसमें सरदार शहर तहसील के 5 होनहारों ने बाजी मारी है, जिसमें सबसे अव्वल AIR 1611 के साथ पूनम पुत्री डॉक्टर सत्यनारायण झाझड़िया ग्राम फोगा असलवास रही। पूनम केंद्रीय सचिवालय कार्मिक सेवा में बतौर अनुभाग अधिकारी के पद पर चयनित हुई। वहीं असराज जाखड़ पुत्र सीताराम जाखड़ कल्याणपुरा को AIR 2119 के साथ केंद्रीय सचिवालय कार्मिक सेवा में बतौर सहायक अनुभाग अधिकारी का पद प्राप्त हुआ है। विनोद कसवा पुत्र सावता राम गांव पुनोसर AIR 36-0 के साथ डिविजनल अकाउंटेंट CAG। कुलदीप पुत्र दिलीप कुमार सिंवर गांव पिचकराई ताल AIR 4428 के साथ डिविजनल अकाउंटेंट CAG। करसन सारण पुत्र राजेंद्र प्रसाद सारण सुप्रीटेंडेंट ऑफ कस्टम ग्राम देवासर ने AIR 4432 के साथ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CBIC वित्त मंत्रालय भारत सरकार तथा कन्हैया लाल पुत्र छत्तूराम सिंवर गांव मालसर ने AIR 5413 के साथ UDC खनन मंत्रालय में नियुक्ति पाई है। प्रतिभागियों ने ये सिद्ध करके दिखाया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती तथा मेहनत का फल मीठा होता है। इन सभी अधिकारियों के चयन के बाद इनके परिवार ही नहीं, पूरी सरदार शहर तहसील तथा समाज में खुशी का माहौल है। डॉक्टर सत्यनारायण झाझड़िया ने बताया कि हमारी भावी पीढ़ी के लिए यह एक नया रास्ता तैयार हो रहा है। इस खबर के प्रायोजक हैं नवदुर्गा टेक्सटाइल क्लॉथ मर्चेंट, सरदार शहर के लेडीज मार्केट में बेहतरीन साड़ियों का शोरूम। लगातार 37 सालों से आपकी सेवा में, विश्वसनीय नाम और बेहतरीन साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही खरीदें अपने मनपसंद की साड़ियाँ और अन्य कपड़े। आपके बजट और आपके विश्वास का स्थान, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। नंदलाल जोशी, नवदुर्गा टेक्सटाइल क्लॉथ मर्चेंट, लेडीज मार्केट, सरदार शहर। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। फांसी के फंदे पर लटकने से एक व्यक्ति की हुई मौत, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव किया परिजनों के सुपुर्द। रतनगढ़ तहसील के गाँव छोटड़िया में खेत में पेड़ पर फंदा लगाकर एक व्यक्ति ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सोमवार को मृतक के बड़े भाई दीप चंद्र पुत्र भगवाना राम नाई निवासी छोटड़िया ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि उसका छोटा भाई हुणताराम, जो पिछले कई महीनों से मानसिक रूप से बीमार चल रहा था, जो रविवार रात 10 बजे गांव के पास खेत में पेड़ के फंदे पर झूल गया, जिसे गंभीर अवस्था में फंदे से उतार कर रतनगढ़ के जिला अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने हुणताराम को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के बड़े भाई की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। दीपचंद निवासी छोटड़िया ने थाना पे रिपोर्ट पेश की कि मेरा छोटा भाई हुणताराम, जो मानसिक रूप से बीमार था, इसने खेत में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की जाकर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। ट्रक की टक्कर से हुई 5 गोवंश की मौत, पुलिस ने ट्रक को जब्त कर की कार्रवाई शुरू। रतनगढ़ मेगा हाईवे पर ट्रक की टक्कर से 5 गोवंश की मौत हो गई। डिप्टी SP हिमांशु शर्मा ने बताया कि मेगा हाईवे पर गोगासर के पास रविवार रात तूड़ी की ट्रॉली से हाईवे पर तूड़ी बिखर गई थी, जिस कारण कुछ गोवंश सड़क पर तूड़ी खा रहे थे। सुबह करीब 7 बजे रिंगत से पाइप भरकर एक ट्रक हनुमानगढ़ जा रहा था और वहां पर गोलाई होने के कारण ट्रक की गोवंश के टक्कर हो गई। हादसे में 5 गोवंश की मौत हो गई, जिनका पोस्टमार्टम करवाकर दफना दिया गया है और ट्रक को जब्त कर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सुबह सूचना मिली थी कि गोगासर के पास सरदार शहर रोड के ऊपर ट्रक की टक्कर से कुछ गोवंश की मृत्यु हो गई है। जिस पर घटनास्थल पर गए तो देखा कि वहां रात को किसी समय तूड़ी के ट्रॉली से तूड़ी बिखरने के कारण काफी सारा गोवंश इकट्ठा हो गया था और अल सुबह जब कोई ट्रक आया तो मोड़ होने के कारण वाहन से गोवंश की टक्कर हो गई, जिसके अंदर 5 गायें की मृत्यु हो गई है। गायों का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और शवों को दफना दिया गया है। इसके अलावा प्रथम दृष्टया मामला चूंकि एक्सीडेंट का ही है, इसलिए मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। ट्रक को जब्त कर लिया गया है। रविवार श्याम संकीर्तन में हुई भजनों की अमृत वर्षा। सरदार शहर स्थानीय बाड़ी बास में स्थित मधु भवन में श्री श्याम आदर्श भक्त मंडल के सानिध्य में श्याम संकीर्तन किया गया। पंडित भरत मिश्र ने पूजा अर्चना कर कीर्तन का शुभारंभ किया
तत्पश्चात श्याम भक्तों ने एक से मधुर एक भजन सुनाकर बाबा श्याम को रिझाया और दरबार में हाजिरी लगाई। श्याम भक्तों ने कीर्तन की है रात बाबा आज थाना आणो है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है आदि भजन सुनाकर दरबार को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। कीर्तन के बाद सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। कीर्तन में गिरधारी लाल प्रजापत, चैनरू भाटी, हिम्मत सिंह, सुशील सारण, पवन रोडा, संजय झिंगा, संजय पारिक, ललित पांड्या सहित सैकड़ों की संख्या में श्याम प्रेमी व महिलाएं उपस्थित रही। सहकारी खरीद केंद्र के ठेकेदार पर किसानों का आक्रोश। प्रति टोकन 30 किलो चना व सरसों ज्यादा लेने का आरोप। तौल में लाखों रुपए की गड़बड़ी का आरोप। सरदार शहर क्रय विक्रय सहकारी समिति हमेशा ही भ्रष्टाचार के विवादों में रही है। 2018 में भी मूंगफली तुलाई में गबन के मामले का आरोप लगा था। इसी प्रकार इस बार भी किसानों ने खरीद केंद्र पर चना व सरसों तुलाई मामले में भी ज्यादा तौल व घटिया सरसों बताकर पैसे लेने का मामला सामने आया है। सोमवार को मंडी में उपस्थित किसान मुखराम जाट ने बताया कि नियम से सरसों 50 केजी प्रति बैग प्लस 750 ग्राम बारदाने की तुलाई होनी चाहिए, लेकिन यहां पर बारदाने के नाम पर 50 केजी वजन पर प्रति बैग का 1 किलो 400 से 700 ग्राम वजन एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। ऐसे में एक टोकन पर 25 क्विंटल चने व सरसों की तुलाई होती है। टोटल 1220 टोकनों की तुलाई होनी है। ऐसे में अगर वर्तमान में जो तुलाई चल रही है यूं ही चली तो 1220 टोकन के हिसाब से 9 टन वजन का किसानों के चूना लगेगा और करीब 19 लाख रुपए की हेराफेरी हो जाएगी। मामले की जानकारी मिलने पर क्रय विक्रय सहकारी समिति के मुख्य व्यवस्थापक सुनील कुमार मांडिया ने बताया कि मैं आज बाहर हूं, अगर बारदाने के हिसाब से वजन ज़्यादा लिया जा रहा है तो संबंधित फर्म के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर खरीद केंद्र पर हो रही गड़बड़ी को लेकर अनेक किसानों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। मामला क्या है सर, ये किसानों का माल है जो वैसे ही पहले से ही फसल बहुत ख़राब हो चुकी है और उसमें भी ये कांटे में झार भी लगवा रहे हैं और पंखा भी लगवा रहे हैं और पैसों का भी जिक्र करें। मेरे सामने तो अभी नहीं आया, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसा भी ले रहे हैं किसान से। लेकिन हालांकि दूसरी जगह लोनकंसर में, डूंगरगढ़ में, वहाँ पे 51 किलो की भर्ती ली जा रही है या 51 किलो 100 ग्राम की ली जा रही है, बल्कि जो खाली बोरी है वो 750 ग्राम की है, 50 किलो की भर्ती है, तो 50, 750 या 51 किलो ले सकते हैं। वहाँ का लोन कंसर का और सरदार शहर का सिस्टम अलग अलग तो नहीं होना चाहिए ना। ये धोखाधड़ी किसानों के साथ हो रही है, वो पहले से भी अपनी बहुत मार खा चुके हैं फसल के। मामले की जानकारी मिलने पर उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे और किसानों से बात की। उपखंड अधिकारी ने बताया कि मौके पर मौजूद किसानों ने इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं की, फिर भी आगे से ध्यान रखा जाएगा ताकि किसानों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। वहीं ठेकेदार किशन ने बताया कि ऐसा कोई मामला नहीं है, तौल को लेकर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए STV में। धन्यवाद।